स्टॉक मार्केट विथ मी पे आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ऑप्शन गीक्स एंड इसको कैसे एज अ ऑप्शन सेलर और एज अ ऑप्शन बायर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कि ऑप्शंस को क्यों बनाया गया था। ऑप्शन को बनाया गया था इसीलिए, इसमें ना ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन को बनाया नहीं गया था पहले पहले। ठीक है, इसको बनाया गया था पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब मानिए कि आपने इन्वेस्ट करके रखा है, तो वो अगर मार्केट नीचे जाता है, वही अगर वो स्टॉक नीचे जाता है तो उसको हम मैनेज कैसे करें, क्योंकि वो तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो फिर वो तो पूरा लॉस में चला जाएगा। तो इसको मैनेज करने के लिए जो ऑप्शन को बनाया गया था। ठीक है, एंड ऑप्शन गीक्स डेल्टा, थीटा, गामा एंड वेगा, ये चारों को मिला के ऑप्शन गीक्स होता है। ठीक है, सिंपल वे में समझते हैं कि इसको मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके इसको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल वे में समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेशन ना डायनामिक होता है, लेकिन इसको हम जितना सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा होगा हम सब के लिए। एंड मैं कोशिश करूँगा वही सिंपल वे में आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है, कोशिश मैं एक बार करूँगा। तो यही होता है कि देखिए ऑप्शंस को तो इसीलिए बनाया गया था कि पोर्टफोलियो को मैनेज, लेकिन इसमें इतना ट्रेडिंग होगा कोई सोचा नहीं था। आज के दिन में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग ऑप्शन में ही होता है, वो इंडिया में ही होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करें एंड एक काम कैसे करता है। ठीक है, एंड एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आजकल जो ये ट्रेडिंग का भूत चढ़ा हुआ है ना सब में, ये थोड़ा ना कम कर लीजिए, क्योंकि ये जो एक एडिक्शन है या फिर बोलिए कि नशा है, ये सबसे ख़राब नशा है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब वीड बोलिए, सिगरेट बोलिए, अल्कोहल बोलिए, मतलब जितने भी नशे की चीज़ बाज़ार में मिलता है, सबसे ख़राब नशा ये है। तो इसको अगर आप अवॉइड कर पाओगे तो अच्छा है, अगर आपको करना ही है तो थोड़ा सीख के कीजिए तो आपके लिए बेटर होगा। तो शायद लॉस की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाए। प्रॉफिट का तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लॉस का प्रोबेबिलिटी आपसे कम हो जाएगा अगर आप सीख के रखोगे इसको। ठीक है, तो अभी जैसा हालात है मार्केट का, इसमें ना मतलब ट्रेडिंग करके कमा पाना बहुत मुश्किल है। ये सबसे टफ गेम है, मतलब सबसे टफ बिजनेस यही है अगर दुनिया में कुछ होता है, क्योंकि इंडिया में तो हर कोई ट्रेडिंग करता है। अब अगर फॉरेन में देखोगे, यूएस वगैरह में, मतलब वो लोग मान ही लेते हैं कि ये एक एक पार्ट जो है ये सबके लिए बना नहीं है। कुछ लोग हैं मतलब वहाँ पे जो ट्रेडिंग करते हैं उनके क्वालिफिकेशन अलग होता है उस हिसाब से, लेकिन हम लोग इंडिया में क्या होता है, कोई भी ट्रेडिंग करता है एंड इसमें जंप करता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि एक दिन में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अ टाइम ऑफ पीरियड आपको धीरे 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 करना होगा। मतलब टाइम ऑफ पीरियड मतलब ये नहीं कि 3-4 महीना या फिर 3-4 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, उसके बाद शायद आपको सक्सेस मिले। लेकिन अगर तब तक आपको सस्टेन करना होगा मार्केट में, तो आपको लॉसेस बहुत कम करना होगा। मतलब इतना कम करना होगा कि आपका जो टोटल कैपिटल है वो एटलीस्ट 1 साल तक चले, तब जाके आप ट्रेडिंग शुरू करो, मत करो ट्रेडिंग में। मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क यहीं पे है। तो चलिए वो सब बातें तो होता रहेगा, लेकिन अब थोड़ा समझते हैं कि गिग्स क्या है। गिग्स यही है कि गामा, वेगा, थीटा एंड डेल्टा, ये चारों को मिला के गिग्स होता है। ठीक है, तो आते हैं पहले आज हम समझते हैं कि डेल्टा क्या चीज़ है। देखिए डेल्टा वो चीज़ है जो ऑप्शन एज अ, अगर मैं एज अ ऑप्शन बायर्स होता तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ्रेंडफुल ये डेल्टा होता एंड गामा होता। तो डेल्टा क्या है, पहले हम ऑप्शन बायर्स की प्रोस्पेक्टिव समझते हैं। देखिए मार्केट अभी अभी 22,033 पे शायद है मार्केट, तो उस सब में नहीं है। मानिए कि एट द मनी अभी है 22,050। तो इसमें डेल्टा क्या है 0.5 एंड इस साइड में डेल्टा क्या है 0.5। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए, डेल्टा ऑलवेज ये दोनों का सम 1 होगा। ठीक है, मतलब इस साइड का डेल्टा एंड इन साइड का डेल्टा को आप प्लस करोगे तो प्लस मतलब 1 ही निकलता है डेल्टा। ठीक है, तो वही है मतलब डेल्टा कैसे काम करता है। देखिए डेल्टा काम, अगर मुझे अब एज अ ऑप्शन बायर्स चुनोगे तो मैं ऑलवेज प्रेफर करूंगा डेल्टा 0.5 एटलीस्ट रहे। ठीक है, क्योंकि अगर डेल्टा ये चीज़ है, अगर मार्केट आपका 1 पॉइंट मूव करता है तो आपका डेल्टा मतलब आपका प्रीमियम कितना मूव करेगा। मान लीजिए कि मार्केट 100 पॉइंट मूव किया और आप बैठे थे 0.29 डेल्टा पे,
ठीक है, आप बाई करके रखे थे आउट ऑफ द मनी 0.2 डेल्टा या फिर 0.3 डेल्टा, तो 100 पॉइंट मूवमेंट के बाद आपका शायद ये प्राइस 30 रुपया बढ़े, शायद ही बढ़े, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ये 30 रुपये बढ़ेगा। देखा गया कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, 100 पॉइंट मार्केट गया, लेकिन आपका डेल्टा 0.3 होने के बाद भी उसका प्रीमियम 10 पॉइंट ही बढ़ा है, क्योंकि वो थीटा भी उसमें काम करेगा ना। आते हैं एक एक करके, तो इसीलिए एज अ ऑप्शन बायर अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं जनरली 0.5 डेल्टा प्रेफर करता हूँ, एंड उसके ऊपर हो तो बेटर हो। लेकिन हाँ, उसके ऊपर मतलब ऑप्शन बाइंग डेफिनेटली ख़राब चीज़ है, एंड डेफिनेटली इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप मैं अगर ऑप्शन बायर होता तो मैं क्या करता, 0.3 डेल्टा 0.5 डेल्टा एटलीस्ट बाई करता। ठीक है, मतलब एटलीस्ट 0.5 डेल्टा, क्योंकि मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव करे तो मेरा प्रीमियम कुछ तो बढ़े, 50 बढ़ेगा इसका कोई गारंटी, 50 पॉइंट्स बढ़ेगा इसका कोई गारंटी, लेकिन एटलीस्ट 30 तो बढ़े, कुछ तो मुझे मिले। तो यही होता है डेल्टा, डेल्टा यही काम है इसका। अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, वो उस समय मत पढ़िए, एकदम सिंपल वे में समझते हैं इसको। एंड इसमें क्या होता है, डेल्टा अगर जितना होगा आपका आपका मार्केट 100 पॉइंट मूवमेंट के बाद वही प्रीमियम आपका बढ़ना चाहिए। अगर मार्केट फास्ट मूव करता है तो उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, खास करके एक्सपायरी के दिन अगर गामा जो होता है उसमें वही इफेक्ट आता है। ठीक है, एंड 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 इंडिया विक्स, इंडिया इसमें थोड़ा इंडिया विक्स भी मैं बता देता हूँ। इंडिया विक्स क्या होता है, इंडिया विक्स का होता है जितना भी आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसी का मतलब कुछ एवरेज निकाल के ये लोग ये विक्स इंडिया विक्स को उसमें कितना वॉलेटिलिटी होना चाहिए वही इंडिया विक्स होता है। ठीक है, तो वही होता है। अब डेल्टा थोड़ा समझ में आया आप लोगों को, तो डेल्टा यही होता है कि डेल्टा जितना है यहाँ पे, ये मान लीजिए कि 22,050 पे आपका डेल्टा 0.5 है, तो मार्केट का 50 पॉइंट बढ़ने से इसका प्रीमियम जो होगा, जो इसका प्रीमियम है वो उसका बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि देख ही लेते हैं ना एक बार क्या प्रीमियम चल रहा है। 2250 का प्रीमियम क्या चल रहा है एक बार देख ही लेते हैं। देखिए इनका प्रीमियम अभी चल रहा है 2 फेब में 150 रुपीज़। ठीक है, हाँ 150 रुपीज़ इसका चल रहा है प्रीमियम। तो ये प्रीमियम अगर मार्केट अगर यहाँ से 50 पॉइंट मतलब 22,100 पे जाता है तो इसका प्रीमियम ये तभी इन द मनी आ जाएगा, इसका डेल्टा भी थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन आप नेट नेट कैलकुलेट करके चलिए कि इसका प्रीमियम एटलीस्ट 40 to 50 पॉइंट्स बढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 25 to 20 to 25 पॉइंट्स बढ़ना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन होगी कि मेरा मार्केट मुझे टारगेट दे रहा है 50 पॉइंट्स का, तो मेरा प्रीमियम भी एटलीस्ट 20 पॉइंट्स में, तो मैं आराम से निकलूँ। देखिए 10-12 पॉइंट 20 पॉइंट मिलने पे ऑप्शन एज ऑप्शन बायर्स बहुत होता है। एंड ऑप्शन सेलिंग तो मतलब हम लोगों के जैसे ऑप्शन सेलिंग में अगर 20 पॉइंट हम लोगों को मिल जाता है तो बहुत होता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो वही है। तो मतलब ये इसका ना मतलब ये क्या होता है, देखिए अभी इसका जो पॉइंट्स है अभी देखिए दोनों साइड में आप इसमें आते हैं, उसमें भी आते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा थोड़ा समझ के रखिए, इतना सा आपको लोगों को कम चल जाएगा इतना में। ये अगर हम लोग कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो पूरा एक्सेल सीट लगा के उसमें वो क्या मॉडल बोलते हैं उसके कुछ ये मॉडल होता है उसमें लगा के इसको कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आते हैं, तो डेल्टा यहाँ पे अगर कंप्लीट होता है तो अब आते हैं थीटा में। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली तो ये होना चाहिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन मैं एकदम इजी वे में आप लोगों को समझाता हूँ एकदम इजी वे में। ठीक है, एंड आते हैं अब थीटा पे, जो एज अ ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है यही थीटा। इसलिए मैं वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर एज अ ऑप्शन बायर हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्राई कीजिए इसको, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए थीटा क्या काम करता है। थीटा देखिए एट द मनी पे 13 पॉइंट थीटा है दोनों साइड में। ठीक है, एट द मनी पे 13 पॉइंट थीटा है। तो अगर मार्केट मंडे को 22,050 के पास क्लोज होता है तो एग्जैक्ट नंबर से इसमें रिलेट मत कीजिए। अगर आपको 22,050 पे ही अगर मार्केट क्लोज होता है एंड ऑफ द डे मंडे को, तो मुझे ये दोनों साइड में अगर मैं स्ट्रैडल डाल के चल रहा हूँ तो मतलब ये दोनों बेच के चल रहा हूँ, दोनों इस स्ट्राइक प्राइस का CP अगर मैं बेच के चलता हूँ तो आप नेट नेट ये समझिए कि मुझे 13 26 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएगा अगर मार्केट
2250 या फिर 50 के 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे क्लोज हो जाए तो मुझे नेट नेट यही 13 पॉइंट्स करके दोनों साइड में मिल जाएगा। तो यही होता है ऑप्शन, यही होता है थीटा। एंड इसमें देखिए आप थीटा का कैलकुलेशन अगर आप सिंपल वे में कीजिएगा तो मानिए इसमें एट द मनी पे थर्सडे को जिस दिन एक्सपायरी होगा उस दिन कितना प्रीमियम होना चाहिए, इस दिन दोनों साइड को मिला के 90 to 100 पॉइंट्स प्रीमियम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें कितना पॉइंट्स है, अभी है इसमें नेट नेट 300 पॉइंट्स, 350। तो उसमें अगर आप 90 पॉइंट्स निकाल दो तो कितना पॉइंट होता है, मतलब ये जो 13 पॉइंट है ये हर रोज डीके करेगा 13 करके, क्योंकि हम लोगों के पास 8 सेशंस होता, मतलब 8 डेज होता है टू एक्सपायरी के लिए हम लोगों के पास 8 डेज होता है। तो वही 13 पॉइंट्स करके हर रोज मुझे थीटा मिलता रहेगा। ठीक है, एज अ ऑप्शन सेलर। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसका भी वही डायनामिक कैलकुलेशन है। तो मैं एकदम सिंपल वे में आप लोगों को समझाता हूँ, मतलब कोशिश में एक बार करता हूँ। देखिए 8 डेज होता है एंड ये स्ट्राइक प्राइस, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस का 2 साइड होता है। ठीक है, तो अगर इसमें एट द मनी पे अगर 90 to 100 पॉइंट्स जाना है तो इसमें हम लोग नेट नेट 200 पॉइंट्स, 205 पॉइंट्स निकाल देते हैं। 205 को 8 इंटू 2, जो मतलब इसमें CP है तो 8 इंटू 2 मतलब 16 होता है। 16 को अगर आप 205 से या फिर ऐसे ही 200 से डिवाइड करोगे मतलब वही निकाल के आएगा। देखिएगा ये 13 पॉइंट निकाल के आता है। ठीक है, तो इसी मतलब ऐसे ही कैलकुलेशन होता है थीटा का, सिंपल वे में ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। मतलब नेट नेट वही 13 पॉइंट आएगा। तो मतलब आप अगर सोचिए कि 150 पॉइंट्स प्रीमियम, अभी थोड़ा ना अलग सिचुएशन है क्योंकि कॉल साइड में प्रीमियम हमेशा इन्फ्लेटेड रहता है, अभी नहीं है तो शायद कोई रीज़न होगा। तो 150 प्लस 150 मतलब 305 होता है। एंड इसमें आप देखिए नेट नेट इसको एट द मनी पे एक्सपायरी के दिन कितना रहना चाहिए, वही दोनों साइड में 45 या फिर 50-45 ऐसा रहने वाला है दोनों साइड में। आप जाके चेक कर लीजिएगा एक बार। तो अगर वो रहता है तो इसमें पॉइंट कितना बच रहा है, 100 पॉइंट्स मैं पकड़ के चलता हूँ तो बाकी रह रहा है, बाकी 7 डेज में मुझे वही 205 पॉइंट का थीटा इससे निकलना है। ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे क्लोज होता रहेगा तो। ठीक है, तो क्या होता है अभी वो 205 जो है उसको बस 8 डेज होता है हम लोगों के पास एक्सपायरी का। दोनों साइड है CNP, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 2 16 होता है। एंड वो जो यहाँ पे जो प्राइस हम लोगों ने माइनस किया था ना 205 आया था हम लोगों के पास, अगर उसको हम 2 से 16 से डिवाइड करेंगे तो ही वही आता है 12 पॉइंट, मतलब वही 13 के आसपास आएगा। एक बार ट्राई कर लीजिएगा तो अब लोगों को समझने में आसानी होगा। तो ये कैलकुलेशन थीटा का होता है। तो थीटा का भी क्लियर है कंसेप्ट, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एज अ ऑप्शन बायर हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए। तो क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट एक्सपायरी होता है उसमें थीटा जो होता है उसमें रहता है, लेकिन वो उतना आपका ये नहीं होता, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी में उतना आपको दिख नहीं मिलता, मतलब दिखने को नहीं मिलता। क्योंकि फ्राइडे को आप लोग देखेंगे कि थीटा मतलब डीके बहुत कम होता है प्रीमियम में, तो इसीलिए वो मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी में हमेशा बाइंग करना अच्छा होता है एज अ ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन सेलर हम लोग प्रेफर नहीं करते नेक्स्ट एक्सपायरी में, लेकिन कभी कभी कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। मार्केट को देख के मतलब खास करके तो 12 बजे के बाद, मतलब थर्सडे 12 बजे के बाद हम लोग इस एक्सपायरी के बाइंग में भले ही रह जाए, लेकिन सेलिंग हमेशा हम नेक्स्ट एक्सपायरी की ही प्रेफर करते हैं। अब आते हैं गामा। ये जो गामा है, अच्छा तो उससे पहले आते हैं वेगा पे। वेगा क्या होता है, वॉलेटिलिटी, मार्केट में कितना वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से वेगा काम करता है। मान लीजिए वीक्स अभी है मतलब एट द मनी पे वेगा कितना दिख रहा है हम लोगों को 11। ठीक है, अगर इंडिया वीक्स अभी कितना पे है 15.15 समथिंग पे है, अगर कल मान लीजिए कि वीक्स 5% बढ़ गया या फिर 10% बढ़ गया तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, वही होता है वेगा। एकदम सिंपल वे में समझिए, मतलब वेगा मतलब वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी का इंडेक्स क्या है, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स अगर कल 5% बढ़ता है तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, वही होता है वेगा। मतलब मान लीजिए कि मेरा वेगा एट द मनी पे है 11 और विक्स कल 5% बढ़ जाए तो 5% मतलब आपका इसमें कितना हो रहा है 11 का 5.5, तो मेरा प्रीमियम भी 150 से सीधा 155, 155, 156 तक पहुंच जाएगा।
तो यही होता है वेगा। ठीक है, एकदम सिंपल वे में आप लोग समझिए इसको, मतलब जितना इजी वे में मैं कोशिश कर रहा हूँ उतना इजी ये सारा चीज़ होता नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है। मैं एकदम सिंपल वे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मतलब एकदम सिंपल वे। मतलब मान लीजिए कि विक्स अगर 15% 5% बढ़ता है या फिर 10% बढ़ता है, तो मेरा ये प्रीमियम कितना बढ़ सकता है, वही होता है वेगा। अगर 11 है तो 11 का 5% वही निकल के आता है 5.5। ठीक है, तो वही वही मतलब वही आसपास, तो वही होता है मेरा वेगा। तो इसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, वही होता है सिंपल वे वेगा। अब आते हैं गामा पे। अब देखिए, गामा एक ऐसा चीज़ है, मतलब ये इसको आप एज अ ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ट्रेड में बैठा हुआ हूँ तो मेरे लिए गामा सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैं कोई सेलिंग नहीं कर रहा हूँ तो ये गामा मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि गामा एक्सपायरी के दिन खास करके बहुत फास्ट बढ़ता है, क्योंकि कैंडल जितना फास्ट मूव करेगा गामा उतना फास्ट मूव करेगा। मान लीजिए कि ये गामा अगर अभी यहाँ पे 1 दिख रहा है, अगर मान लीजिए कि एक्सपायरी के दिन जाकर देखिए 3 4 5 तक चला जाता है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन एट द मनी पे, तो गामा अगर मान लीजिए कि 5 है, तो मार्केट का 50 पॉइंट मूवमेंट डेल्टा जो बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, डेल्टा अगर आपका 0.5 है तो वो डेल्टा 50 पॉइंट पे वो आपका प्रीमियम 20-25 पॉइंट्स मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर आएगा गामा इफेक्ट, और अगर ये 3-4 होगा तो मान लीजिए उस दिन इसका मतलब 50 पॉइंट में इसका प्रीमियम 4-5 पॉइंट एक्स्ट्रा मूव कर जाएगा सिर्फ गामा के लिए। तो अगर मैं ट्रेड में बैठा हुआ हूँ एज अ ऑप्शन सेलर, तो मेरे लिए ये बहुत खतरनाक होता है। अगर मैं ट्रेड से बाहर हूँ एंड एक गामा स्पाइक आया और वो मुझे दिख गया कि गामा स्पाइक आया है उसमें, तो मैं भले ही वो ऑप्शन को सेल करके वो गामा का जो मूवमेंट होता है वो मैं खा लूँ। ठीक है, यही होता है गामा, एकदम सिंपल वे में समझिए, यही होता है गामा। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो गामा डेफिनेटली हम लोगों के लिए दुश्मन होता है, एंड वायर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा गामा ही देता है, क्योंकि आपका प्रीमियम अगर 40 चल रहा है कि 20 चल रहा है, मान लीजिए थर्सडे के दिन आपका दोपहर के बाद 2 बजे के बाद आपका प्रीमियम नहीं 10-20 चल रहा है, एंड इसका गामा है 10 एंड इसका डेल्टा है 0.5, तो 100 रुपये मूवमेंट पे मार्केट का 100 पॉइंट मूवमेंट करने के बाद आपका डेल्टा 0.5 है, मतलब आपका प्रीमियम बढ़ेगा 50 रुपये। लेकिन अगर गामा 10 रहेगा तो वो प्रीमियम आपको लगभग 80 तक पहुंचा देगा, 100 तक पहुंचा देगा। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग में नहीं हूं फिलहाल, तो मैं देखा कि एक गामा स्पाइक आया एंड वो बहुत फास्ट नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट मूवमेंट नहीं करता है तो मार्केट मानिए कि 2 स्पाइक आया उसके बाद साइडवेज, वो गामा बहुत फास्ट नीचे आएगा, उसी को हम लोग सेल कर देते हैं, उसी को सेल करके थोड़ा बहुत गामा का इफेक्ट हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, तो वही होता है गामा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिएगा।